धर्म का लबादा ओढ़कर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करना और खुले हाथों से पैसा बटोरना एक परंपरा सी बन गई है। ठीक उसी तरह जिस तरह हरिद्वार कांड से एक बार फिर सुर्खियों में आए पायलट बाबा। खुद को महायोगी बताने वाले इस बाबा ने तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर अकूत धन संपदा अर्जित की है और इसमें भरपूर मददगार रहा सत्ता प्रतिष्ठान। नतीजन कानून की धज्जियां उड़ाते बाबा के सामने प्रशासन हर बार बोना होकर रह जाता है। पेश है सुनील प्रभात की रिपोर्ट। नहीं, एक रूम से वीआईपी रूम है, पूरे उत्तरकाशी के रूम में खोल के दिखाओ। चलो सिल्वर लगाया हूँ, पूरा सिल्वर और गोल्डन। देखा तो है लड़का जाए। अमरीश मिश्रा गंगोत्री राजमार्ग पर पायलट बाबा के निर्माणाधीन विशाल आश्रम के प्रबंधक। इस कथित आश्रम में सराय एक्ट की धज्जियां उड़ाकर यात्रियों से एक कमरे के 300 रुपए तक वसूले जाते हैं। इतना ही नहीं, इस आश्रम के लिए 16 नाली बेशकीमती सरकारी जमीन पर बाबा का अवैध कब्जा भी है। राष्ट्रीय नदी गंगा के तट पर आश्रम के विशाल भवनों के लिए अतिक्रमण तो अलग। बात यहीं खत्म नहीं होती। बाबा जी ने गंगोत्री राजमार्ग संख्या 108 के एक हिस्से पर भी आश्रम खड़ा कर दिया है, जिसके बाद राजमार्ग बेहद संकरा हो गया है। ये पायलट बाबा का आश्रम बिल्कुल रोड पे है। एक्सीडेंट के कई खतरे हैं। सुनने में ये आया कि 16 नाली जमीन पे जो है पायलट बाबा ने अपना हेलीपैड बना रखा है। 16 नाली जमीन को कब्जा करके इसमें तो लगता है कि हमारे बड़े नेताओं का इसमें हाथ है। जितनी जमीन उन्होंने वहाँ पर खरीदी है वो उसके दस्तावेज प्रशासन के सामने प्रस्तुत करें और जो उनका अवैध अतिक्रमण है वो चाहे किसी भी व्यक्ति का है उसको तोड़ा जाना चाहिए। अब रहा प्रशासन। जनता के लगातार दबाव के बाद प्रशासन ने जुलाई 2009 में बाबा के खिलाफ पीपी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सम्मन तामील होने के बावजूद बाबा आज तक न्यायालय में पेश ही नहीं हुए। जुलाई 2009 में उनको सम्मन जारी हुए हैं और अब इसकी कार्रवाई एसडीएम कोर्ट में चल रही है। इसके अलावा उनके द्वारा डीजीवीआर की रोड पर भी अतिक्रमण किया गया, जिसके संबंध में हमने डीजीवीआर को लिखा है। जुलाई 2009 से आज तक प्रशासन की कार्रवाई एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसा नहीं है कि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। दरअसल सच्चाई ये है कि बाबा की गोद में बैठी, बाबा की छत्र छाया में फल फूल रही नेताओं की एक जमात नहीं चाहती कि बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। सुनील नौकरवार, ईटीवी न्यूज, उत्तरकाशी। चलिए इसी बारे में हम बात करते हैं हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात से। सुनील, आपकी खबर में हमने देखा कि पायलट बाबा ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर रखा है। आखिर प्रशासन क्यों कुछ नहीं कर पा रहा? बिल्कुल जो ये पायलट बाबा का आश्रम है, मैं आपको बता दूं कि गंगोत्री राजमार्ग जैसी महत्वपूर्ण जगह पे ये आश्रम लगा हुआ है और दूसरा जो राष्ट्रीय नदी है गंगा भागीरथी, उसके तट से सटा कर यह आश्रम बनाया गया। इसमें जो तथ्य सामने आए हैं कि पायलट बाबा ने 16 नाली जमीन जो सरकारी भूमि है उस पर अतिक्रमण किया हुआ है और पिछले 4 सालों से ये काम चल रहा है आश्रम का। अभी प्रशासन ने जुलाई 2009 में बाबा को जनता के दबाव में एक सम्मान भेजा, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया पीपी एक्ट के तहत। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जुलाई 2009 से आज तक बाबा के खिलाफ न कोई कार्रवाई हुई। बाबा ने सम्मान रिसीव किया है, लेकिन कोर्ट में हम दस्तक महसूस नहीं की। जी सुनील, राजमार्ग पर भी अतिक्रमण करने का आरोप बाबा के आश्रम पर लग रहे हैं। क्या सफाई दे रहे हैं आश्रम इस बारे में? पीपल की गंगोत्री राजमार्ग है, इसके करीब 2 मीटर हिस्से में बाबा ने अपना आश्रम खड़ा किया हुआ है और वहाँ पर कोई मतभेद पैदा न हो इसलिए बाबा ने देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ पर खड़ी कर दी हैं। तो जो बात निकल कर सामने आ रही है, प्रशासन ने जब यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए तो ये बात सामने आई कि बाबा के ऊपर राजनेताओं का हाथ है जो बाबा की छत्र छाया में फल फूल रहे हैं और ये उन्हीं का दबाव है कि आज तक प्रशासन बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। जी धन्यवाद सुनील पूरी जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे संवाददाता सुनील जो बता रहे थे कि पायलट बाबा ने अवैध रूप से जमीन को कब्जा किया हुआ है और उनका बाकायदा साथ दे रहे हैं प्रशासन। पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है, उनका साथ बाकायदा दिए जा रही है।